जब से हमारा मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आया है तब से मुरादाबाद का नक्शा बदल चुका है। काफ़ी अच्छे पार्क, सड़कें, मार्केट सब कुछ बदल चुकी हैं और एक अच्छे और नए लुक में हम मुरादाबाद को आजकल देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद के कंपनी बाग में, बच्चा पार्क में। इस पार्क की खासियत है कि इसमें जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये 3D मोशन का सेट लगा हुआ है और उधर सामने जो है भूल भुलैया का सेट है जिसमें बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें 3D मोशन में बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है जैसे कि हम किसी जंगल में हैं या समुद्र के अंदर हैं। तो एक बहुत अच्छा सेटअप ये लगा हुआ है। इसके अलावा एक पार्क बना है अभी, संविधान वाटिका, संविधान पार्क, उसमें भी हम आपको लेकर चलेंगे। उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें उस संविधान पार्क में लगी हुई हैं। संविधान पार्क में एक बहुत अच्छी नॉलेज के स्टैचू और स्मृति चिन्ह मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ झूले लगे हुए हैं और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई एंट्री नहीं है। लेकिन ये जो सेटअप लगे हुए हैं, 3D मोशन है या भूल भुलैया है, इसका चार्ज है। काफ़ी सारे झूले यहाँ बच्चों के लिए हैं अलग अलग तरह के, उसका कोई चार्ज नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। हमारा शहर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आया है तब से हमारे शहर की नक्शा बदलता ही चला जा रहा है। इसी के क्रम में आज हम आए हुए हैं यहाँ संविधान पार्क में, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बनी संविधान साहित्य वाटिका अब पूरी तरह तैयार हो गई है। भारतीय संविधान के बनने की पूरी कहानी बयां करती ये वाटिका संविधान के इतिहास और मूल्यों को दर्शाती है। मुरादाबाद नगर निगम ने इस पार्क को तैयार कराया है जो विविधता में एकता का संदेश देता है। इस पार्क में मुरादाबाद और देश के नामचीन जो साहित्यकार रहे हैं उनके बारे में भी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उनके म्यूरियल लगाए गए हैं और लैंग्वेज ट्री यानी हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है विविधता में एकता माना जा रहा है। इस जगह पर भारतीय संविधान के बारे में बहुत रोचक जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पूरी यहाँ पर संविधान की लिखी हुई है। हमारे साथ हैं सद्दाम सर, तो इंट्रोडक्शन। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये देखिए, ये हम आज लेकर आए हैं आज संविधान साहित्य अकादमी में, जो मुरादाबाद लोकेशन है बुद्ध विहार में। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इन्होंने उकेरा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल को बहुत अच्छी तरह से बुक का फ्रंट पेज जो होता है उसको यहाँ पर सीमेंट की फॉर्म में उकेरा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया। हम शपथ लेते हैं हमारे इंडिया के, जहाँ पर हमें ये बताया गया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया है। हमारा देश हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए, हम लोग आज़ाद हैं और सभी लोग बराबर हैं, सभी एक समान हैं। ये यहाँ बहुत अच्छा प्रीएम्बल बनाया है इन्होंने। जो बुक के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में होता है वो इन्होंने यहाँ हमें पार्क की फॉर्म में दे दिया है। आज हमारे साथ हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हबीबी पब्लिक इंटर कॉलेज के, डिंगरपुर के। देखिए यहाँ भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ को दर्शाया गया है बड़े खूबसूरती के साथ। इसमें सभी चीज़ों को रखा गया है। न्याय है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। संविधान वाटिका, साहित्य वाटिका में मुरादाबाद में यहाँ पर एक हमें स्टैचू नज़र आया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ये बात है सन 1946 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू और एड्रेसिंग कर रहे हैं बाकी और लीडर को, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र हैं BN राव हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, इस तरह से।
आज हम देखते हैं यहाँ पर स्टैचू है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का और लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने मदद करी थी फ्रीडम आज़ादी के टाइम पर। जैसे हमारे यहाँ पहले एजुकेशन मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। आगे हमारे इसी लाइन रूट में यहाँ आगे हम आगे चलें तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हैं बी.एन. राव जी और टी.एन. कृष्णमाचारी। यहाँ पर बहुत सारे स्टैचू लगे हैं इनके। और हमारे यहाँ पर पहले जी.बी. पंत साहब हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हंस श्याम प्रसाद मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। सुचेता कृपलानी जो फर्स्ट सीएम रह चुकी हैं, फर्स्ट वुमेन सीएम चीफ मिनिस्टर। और हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे इंडियंस के उन पर और जो माइनॉरिटी के जो सेफ्टी होते हैं उन पे डिस्कस करते हुए अब यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से उकेरे गए हैं, जो हमें बताता है पहला वाला समानता, सब इक्वल हैं, सभी को बराबरी का हक है, सभी लोग फ्रीडम हैं, किसी के साथ हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, शोषण नहीं करना है। और धार्मिक का स्वतंत्रता दी गई है हमारे प्यारे भारत में। देखिए कितनी खूबसूरती है, यहाँ सभी लोग अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, सभी को फुल तरह से आज़ादी है। दूसरा, सभी लोग अपना कल्चरल फॉलो कर सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट हमारे बहुत अच्छी से उकेरे गए हैं संविधान वाटिका मुरादाबाद में। तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जो आर्किटेक्ट हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उन्होंने ड्राफ्ट को तैयार कर सकते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो ड्राफ्टिंग फाइनल ड्राफ्ट बना था वो 25 नवंबर 1947 में। हमारी तिथियाँ होती है 24 तो वो क्या अशोक का धर्म चक्र मतलब धर्मा चक्र रिलीजन चक्र होता है। और यही इसकी रेप्लिका मतलब इसकी पूरी कॉपी कहाँ वगैरह लिखी गई है पढ़ाया होगा मुंशी प्रेमचंद के बारे में। इनकी एक बहुत आइए बच्चों आगे आ जाइए। प्रेमचंद है, इनकी एक अच्छी बुक है जिसका नाम है गोदान। इन्होंने वो गोदान लिखी है, बहुत फेमस है। और इन्होंने देखो एक बात में बोली है कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? नहीं, उसका अहंकार, जो उसको प्राउड फील कराता है, वही अहंकार है उसको डुबा कर ले जाता है। ये बात बोली है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ये सब राइटर हैं जो अलग, जिनका बर्थडे याद करते हैं ना, बर्थडे कोई पोयम, उन्होंने कोई बुक लिखी है, सब ये इन्हीं की है, ये सब राइटर हैं। ये आपने देखो हरिवंश राय बच्चन, देखिए ये फादर हैं अमिताभ बच्चन जी के। ये सभी वो महान साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर समाज को एक नई दिशा दी। ये पार्क अपने आप में एक अनोखा पार्क है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन सारे स्टैचू को देखकर एकदम पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। पूरे संविधान पार्क को देखने के बाद और यहाँ पर घूमने के बाद एक पुरानी जो यादें आपके दिमाग पर हमारे रहती हैं, क्या उस टाइम कैसे क्या हुआ होगा, सारा कुछ स्टैचू के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। और एकदम ऐसा लगा जैसे कि उसी दौर में हम पहुंचे। और